छात्रों, पिछले प्रश्नावली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.1 का अध्ययन किए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 पढ़ेंगे। इसमें दो चर राशियों में असमीका दिया है और इन असमीकाओं का हल जो है हम आलेखन करके इसको दिखाएंगे कि इसका हल क्षेत्र क्या है। तो इसको करने से पहले आपसे एक सवाल पूछा गया था प्रश्नावली 6.1 का, तो इसका हल आप देख लें। इसमें से कुछ बच्चे उसका आंसर दिए हैं। अंशु, आलोक और सूर्यमान, इस तरह से कुछ छात्रों ने जो है इसका आंसर देने का प्रयास किया है और कुछ लोगों का सही भी है। तो देखें, कह रहा है एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है। दूसरी जो लंबाई है वो सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। यानी छोटी लंबाई अगर x मान लें तो दूसरी लंबाई जो है 3 x धन 3 हो जाएगा। दूसरी लंबाई जो है आपका x धन 3 हो जाएगा। अब देखें, और तीसरी लंबाई जो है सबसे छोटी की दुगुनी है। यानी तीसरी लंबाई क्या हो जाएगा, छोटी लंबाई हम x माने थे तो x का दुगुना ये हो जाएगा। अब सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या होगा, यानी x का मान वो निकालना है जो हम माने हैं। यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, यानी तीसरा जो है दूसरे का छोटे का दुगुना है। देखें यहाँ दिया है, तो यह तीसरा टुकड़ा है 2x और यह जो है तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से, और दूसरा टुकड़ा क्या है x+3, तो x+3 से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो 5 ये अधिक हो गया। तो इस यहाँ से यहाँ तक का जो है संबंध आपका यह दे दिया है, ठीक। और बोर्ड की कुल लंबाई कितनी है, 91 है, ठीक। और सबसे छोटे बोर्ड की अधिक लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ अधिकतम दिया हुआ है आपका। तो देखें यहाँ छोटे का निशान लगा है, यह सबसे छोटे का लंबाई है और यह जो है दूसरे का टुकड़े का लंबाई है, तीसरे का। तीनों को जोड़ दिए तो वो अधिकतम होगा। तो अधिकतम जब अगर है तो यह क्या हो गया, छोटे का निशान हो गया, ठीक। अब इसको आप हल करेंगे तो देखें 4x धन x, तो 2 1 3 1 4x हुआ, 4x धन 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 91। 4x आपका हो जाएगा इज लेस देन आर इक्वल टू कितना होगा, 88 होगा, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू 22, यानी x का मान 22 के बराबर या उससे कम होगा। एक हो गया। यहाँ जो आपका संबंध दिया हुआ है, मिला है, इससे आपका क्या हो जाएगा, देखें x का पक्षांतर करेंगे तो 2x में से x निकलेगा, या x बाएं तरफ लाएं तो 2x में से x निकल जाएगा, तो x होगा इधर, और इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 3 इधर 8 हो जाएगा। अब आप देखें ये संबंध आपका 1 है और यह संबंध आपका दूसरा है। तो संबंध 1 और 2 से देखें, x का मान यहाँ क्या है, 8 के बराबर है या 8 से अधिक है, यानी x का मान कितना हो गया, 8 से बड़ा अथवा उसके बराबर। और यहाँ से क्या है, x का मान 22 से छोटा या उसके बराबर, यानी
यक्स का मान जो है छोटा है 22 से या उसके बराबर, तो यह इसका आंसर होगा। ठीक है, यक्स 8 इज लेस देन आर इक्वल टू यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 25, यानी यक्स का मान 8 के बराबर या उससे अधिक या 22 के बराबर या उससे कम, यह आपका आंसर होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लें। अब आप देखें प्रश्नावली 6.2 पर अब हम लोग चलें। इसमें असमीका ये दिया है, कह रहा कि इन असमीकाओं का आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए। तो पहला x + y इज लेस देन 5 दिया है। तो देखें ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये सब जो है ये लगभग कई तरह का है, ये थोड़ा सा अलग दे दिया है। तो इसका पहला आप देखें x + y इज लेस देन 5, ये पहला असमीका हो गया। समीकरण नहीं होगा, क्या होगा, ये पहला असमीका होगा। इस असमीका फर्स्ट को समीकरण के रूप में लिखने पर लिखेंगे समीकरण के रूप में, तो क्या हो जाएगा, x + y = 5, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी हम बनाएंगे। देखें इस तरह से सारणी बनेगा, x y, यहाँ 2 खाना हो जाएगा। तो जब इसमें x का मान 0 रखेंगे, इस समीकरण 2 में x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, 5 मिल गया। तो पहला बिंदु हो गया 0, 5। अब देखें पुनः y का मान जो है अगर 0 रखते हैं तो x का मान 5 मिल जाता है। ठीक है, तो दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, 5, 0 हो जाएगा। इसी 5 और 0, 5 और 5 0 के द्वारा जो है हम इसका हल क्षेत्र निकालेंगे। देखें कैसे, देखें आप एक सादे पन्ने पर या ग्राफ भी ले सकते हैं, नहीं भी ग्राफ है तो कापी पे ही बनाएंगे। एक x अक्ष बनाएंगे, ठीक, और एक y अक्ष खींचेंगे, ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया। और x अक्ष पे और y अक्ष पे जहाँ ज़रूरत है, इधर भी आप बराबर बराबर भाग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहीं पे किया गया है। तो बराबर बराबर दूरी पर इस पे धन संख्या लिख लेंगे और इस पे y अक्ष पे भी धनात्मक होता है, तो बराबर बराबर दूरी पर करेंगे। 0 और 5 दिया है तो x अक्ष पे 5 खाना बराबर बराबर बांट लीजिए और y अक्ष पे भी ये बांट लीजिए और उसकी नंबरिंग कर दीजिए। अब देखिए 5 0 जो है आपका यहाँ आएगा, 5 जो है भुज है और कोटि जो है 0 है, तो यहीं पर मिलेगा। ठीक, और दूसरा बिंदु जो है ये 0, x पर 0 और y पर 5 है, तो यहाँ मिल गया 0, 5। अब ये दोनों बिंदु मिल गए तो इनको आप स्केल से ऐसे आप खींच लीजिए। ठीक है, खींचने के बाद यह जो रेखा होगा आपका, यह x + y = 5 के बराबर होगा, यह रेखा। ठीक, ये रेखा जो है x + y = 5 के बराबर है। अब मूल बिंदु 0, 0 को असमीका फर्स्ट में रखेंगे। तो जब फर्स्ट में रखेंगे तो असमीका क्या दिया था, x + y और इज लेस देन 5, यही दिया था। ठीक है, तो इसमें अगर रखते हैं तो देखें x की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे तो 0 + 0 0 हो जाएगा, इज लेस देन 5। अब देखें इसका मतलब क्या है, 0 5 से छोटा है। हाँ सही है, ये क्या है, सत्य है। जब इस मूल बिंदु को असमीका पे रखने पर वह सत्य होगा तो उसका हल क्षेत्र जो है मूल बिंदु की ओर होगा, छायांकित भाग। अब जैसे रेखा खींचा गया है बिंदुओं के द्वारा, तो इसका छायांकित, जब ये कंडीशन मिलेगा सत्य होगा तो इसका हल क्षेत्र जो है मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु की ओर इसका जो है हल क्षेत्र होगा, छायांकित भाग के द्वारा जो दिखाया जाएगा वही इसका हल क्षेत्र होगा। तो ऐसे किया जाएगा। तो अब लिखेंगे अतः असमीका फर्स्ट का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर छायांकित भाग है। इसको आप नोट कर लें। इसी तरह से इसका दूसरा भी है, देखें। ठीक है,
2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। इसका हल देखें 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिया है, तो इस असमीका को हम समीकरण के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से 2x प्लस वाई बराबर 6। अब इसके लिए सारणी बनाएंगे तो वही प्रक्रिया, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 6 हो गया, और y का मान 0 रखते हैं तो 2x बराबर 6 यानी x बराबर 3 मिल गया। तो बिंदु हो गया पहला 0 6 और दूसरा जो है 3 0 हो गया यह बिंदु, और इन्हीं बिंदुओं के द्वारा जो है हम इसको बनाएंगे। अब देखें, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इस समीकरण को दिया है तो इस 6 का दोनों तरफ भाग कर दें तो x/3 मिलेगा और धन y/6 मिलेगा बराबर 1 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको कहेंगे x अक्ष पे कितना है 3 और y अक्ष पे 6, तो यहाँ जो है 3 हो गया x अक्ष पे और y अक्ष पे 6 हो गया, तो इसको मिला देंगे। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको अंतःखंड के रूप में इसको बदल सकते हैं। तो अभी तो आप 9th में होगा तो ठीक है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, और बिना सारणी के सारणी बनाना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। बिंदु प्राप्त करना है, जैसे x अक्ष पे यहाँ 3 मात्रक है तो x अक्ष पे वो बिंदु क्या होगा 3 0, और यहाँ y अक्ष पे जो है ये 6 मात्रक इकाई दिया हुआ है, तो यहाँ x अक्ष पे 0 और y पर 6, तो यहाँ जो है आपका 0 6 बिंदु हो जाएगा। सारणी से करना चाहते हैं तो ऐसे हो जाएगा, जैसे आप करें। तो बिंदु क्या मिल गया 0 6 3 0। अब देखें x अक्ष पे 3 है तो इसको बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए, यहाँ 3 हो गया और y अक्ष पर 0 हो गया। फिर 0 6 को देखें तो यहाँ 0 हो गया और 6 आपका यहाँ मिल रहा है y अक्ष पे, तो 0 6 यहाँ मिल गया। अब इसको जो है आप मिला दीजिए। मिलाने के बाद से अब आप यह रेखा आपका जो दिख रहा है वह 2x प्लस वाई बराबर 6 है। अब मूल बिंदु 0 0 को असमीका फर्स्ट में रखा जाएगा। रखेंगे तो क्या मिलेगा 0 बड़ा अथवा बराबर है 6 के। क्या यह सत्य हो सकता है 0 6 से बड़ा हो सकता है या 6 के बराबर हो सकता है? नहीं, तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है असत्य लिखा गया है। जब ऐसा कंडीशन हो, असत्य अगर हो, तो उस असमीका का हल क्षेत्र जो है मूल बिंदु के बाहर की ओर होगा। तो देखें यहाँ जो है बाहर की ओर इसको रेखांकित किया गया छायांकित, तो इसका हल क्षेत्र जो है असमीका फर्स्ट का हल क्षेत्र मूल बिंदु के बाहर की ओर होगा। इसको आप नोट कर लें। चौथा देखिए y धन 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x दिया हुआ है, तो इसका हल देखें आप। देखें ये असमीका है तो 2x का पक्षांतर कर देंगे बाएं तरफ, तो -2x प्लस वाई हो जाएगा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8 हो जाएगा। यह असमीका क्या हो गया फर्स्ट हो गया। अब इसको समीकरण के रूप में बदलेंगे तो -2x प्लस वाई इक्वल टू -8 हो जाएगा। माइनस से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 8 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी आप बनाएंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 2 के लिए आप सारणी बनाएंगे। तो समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी आप बनाएंगे तो x का मान 0 रखेंगे तो देखिए y का मान -8 आ जाएगा, और y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान ये 4 हो जाएगा। 2x बराबर 8 तो 4 हो जाएगा। तो आपका बिंदु मिल गया 0 -8 4 0। अब इसी के द्वारा जो है आपको ग्राफ खींचना है। तो देखें पहला जो है 0 ऋण 8 हो गया। ठीक है, y अक्ष पे x अक्ष पे 0 है और y पर अक्ष पर -8 है, तो यहाँ नीचे की तरफ होगा। तो बराबर बराबर भागों में बांट लीजिए -1 -2 -3 एंड दूसरा 1 -8 तक। और यहाँ दूसरा बिंदु 4 है, x अक्ष पे 4 हो गया और 0। अब इन दोनों को आप ऐसे मिला लीजिए। यह रेखा जो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 8 है वो होगा। अब देखें असमीका में 0 0 को रखा जाएगा असमीका फर्स्ट में, तो मिलेगा 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8।
-8 से 0 जो है बड़ा है, ये क्या है, सत्य है। अगर सत्य है तो इसका हल क्षेत्र जो है मूल बिंदु की ओर होगा। मूल बिंदु इधर है तो इस तरफ जो है आप इसको छायांकित कर देंगे, तो यही जो है इसका हल क्षेत्र होगा। इसको आप नोट कर लें। अब आप देखें इसका पाँचवा, छठा इसी तरह से आप कर सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। सातवां इसका देखें, यह आपका असमिका दिया हुआ है, माइनस से दोनों तरफ आप गुणा कर दें तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ ग्रेटर देन है तो इज लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा और ये पहला असमिका हो गया। असमिका फर्स्ट को समीकरण के रूप में आप बदलेंगे तो 3x - 2y = 6 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी अगर बनाते हैं तो x का मान अगर आप 0 रखते हैं इसमें तो y का मान -3 मिलेगा, ठीक है। इसमें आप x का मान 0 रखें तो y का मान -3 होगा, और y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान जो है 2 मिल जाएगा। तो बिंदु क्या हो गया, पहला 0 - 3 और दूसरा जो है 2 शून्य मिला। अब इन बिंदुओं से ग्राफ आप खींचेंगे तो देखें यह 2 शून्य है तो x अक्ष पे 2 हो गया। इसको बराबर भागों में बांट लीजिए, 2 खाने में 2 शून्य हो गया, और शून्य x अक्ष पे शून्य और y अक्ष पे -3, तो नीचे की ओर होगा तो 1 2 3 3 खाना बना लिए, यह शून्य -3 हो गया। इसको आप मिला दीजिए, यह रेखा जो है 3x - 2y = 6 के बराबर है, यह रेखा को प्रदर्शित करता है। अब जो है मूल बिंदु 0 0 को असमिका फर्स्ट में रखा जाएगा, तो रखेंगे तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6 मिलेगा। तो 0 जो है 6 जो है क्या है, 0 से बड़ा है, सत्य है। तो यह सत्य है तो मूल बिंदु की ओर इसका हल क्षेत्र होगा। इस तरह से करेंगे तो इसको आप नोट कर लें। तो इसको लिखेंगे कि इसका असमिका फर्स्ट का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर छायांकित भाग है। इसका आठवां जो है इसका आठवां आप इसी तरह से कर लेंगे, ठीक है। 9वां और 10वां एक ही जैसे है, आप इसको देखें, इसका 10वां देखें, आप देखें असमिका फर्स्ट दिया हुआ है तो x इज ग्रेटर देन -3 दिया हुआ है, समीकरण फर्स्ट हो गया। इसको समीकरण के रूप में आप बदलेंगे तो मिलेगा x बराबर -3, ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया, ठीक है। अब x बराबर -3 है तो y दिया ही नहीं है तो क्या y का मान 0 होगा। तो जब 0 होगा तो उससे तो मतलब है नहीं। देखें x बराबर 3 -3 मिल रहा है तो x अक्ष पे ऋणात्मक जो है मूल बिंदु से बाईं तरफ जो है होता है इस पे, तो इस पे जो है बराबर बराबर 3 खाना बना लीजिए तो -1 -2 -3 हो जाएगा। अब देखें कि मूल बिंदु 0 0 को इस असमिका फर्स्ट में रखेंगे तो मिलेगा 0 बड़ा है -3 से, तो -3 से 0 बड़ा होता है, सत्य है। अगर सत्य है तो यह इसका हल क्षेत्र क्या होगा, ये रेखा आप खींचेंगे ना, यहाँ आ रहा है तो यहाँ पर एक आप रेखा खींचेंगे इसे x बराबर 3 पर, और इस जब इसको असमिका फर्स्ट में मूल बिंदु को रखते हैं तो 0 जो है -3 से बड़ा होता है, सत्य हो रहा है। तो सत्य हो रहा है तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। मूल बिंदु आपका इधर है तो ऐसे ऐसे इसको छायांकित आप कर देंगे तो यही जो है छायांकित भाग जो है हल क्षेत्र होगा। तो अतः असमिका फर्स्ट का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर छायांकित भाग है। तो यह आपका प्रश्नावली जो है 6.2 ये समाप्त होता है, और फिर इसके बाद अगला प्रश्नावली जो है हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।